अगर अंधभगत बने हुए हैं, अरे तुम भक्ति करो, तुम 2 टाइम मोदी जी की आरती उतारो, लेकिन देश के हालात हैं उसके लिए, देश के लिए तो आवाज उठाओ। 2-4 लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते, तो देश के लिए भी तो कुछ घंटे काम करें प्रधानमंत्री जी भी हो। आज देश के हालात ऐसे हैं, अगर दिल से लोगों से पूछोगे ना तो प्रधानमंत्री जी को 4 सीट भी ना आए। इतनी दुखी है जनता, लेकिन इनको ये है कि हमने वोट काटने हैं, अपने वोट ऐड करने हैं, अरे तो सरकार तो बना ही लेंगे। उनकी दादी के ऊपर हमला हुआ, उनकी दादी की जान गई, उनके पापा की गई, उसके बाद वो निडर होकर रोड पे निकल रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि इससे ज्यादा क्रांतिकारी तो कोई है ही नहीं देश में। लोग डरते हैं, लोग तो किसान, अगर रास्ते में गाड़ी के आगे किसान आ जाए तो लोग कहते हैं कि मैं तो जान बचा के आया हूँ। और पढ़े लिखे लोग हैं। आज अभी राहुल गांधी से ज़्यादा पढ़ा लिखा, या तो कोई बीजेपी में हो या कोई कांग्रेस में हो, एक नेता का तो नाम बताओ दो अगर राहुल गांधी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई हो। चुनाव आयोग जो हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि वो हमारा संरक्षण करेगा, उसमें कोई घोटाला नहीं होने देगा, वो सबसे ज़्यादा घोटाला के घेरे में चुनाव आयोग आ रहा है, तो किस पे भरोसा करें? क्योंकि वोट, सब हमारे वोट की ताकत को ख़त्म किया जा रहा है। वोट डालना हमारा अधिकार है, हमारी ताकत है। अगर हमारी ताकत ही खत्म हो गई तो हमारे वोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज में। दोस्तों, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वोट चोरी के खिलाफ, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनके जो मकसद था वो ये था कि किस तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हो रहे हैं, वो भी डिजिटल तरीके से। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ऑटोमेटिक नाम जो है किसी और का नाम लगा करके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वो भी सेकेंडों में, मिनटों में। और इसका कई सारे सबूत, जीता जागता उदाहरण भी राहुल गांधी जी ने भरे मंच पर पेश भी किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो है राहुल गांधी पीठ दिखाकर भाग जाते हैं जब उनसे एफिडेविट मांगा जाता है, जब उनसे जो है हलफनामा मांगा जाता है तो वो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। हालांकि एक सवाल अभी भी उठ रहा है कि राहुल गांधी ने बिना बीजेपी का नाम लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सिर्फ ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन को लेकर के कहा, लेकिन राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद तुरंत जवाबी कार्रवाई में, या यूं कहें जवाब देने के लिए, तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर अब अलग अलग लोग अपनी अपनी राय करें। खैर, बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो सुदेश गोयल मैम मौजूद हैं और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनता तक किस तरीके की मैसेज पहुंच पा रही है। मैम, आपने कल राहुल गांधी जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना क्या? मैंने एक्स पे थोड़ा उनकी वो जो बातें हुई वो सुनी। ये देखिए, अगर वोट चोरी हो रहा है, ये हम सब लोगों को पहले से ही पता था, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था। हमें लगता था कि ईवीएम में कहीं घोटाला कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि सारे देश के किसी भी संगठन को ले लीजिए आप, पिछले बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेके। उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी सरकार फिर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक मन में था कि कोई लोग बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, तो लोगों को मन में डाउट था। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि ये कैसे, किस तरीके से जीत रहे हैं। तो ये लड़ाई अकेले विपक्ष की नहीं है, अकेले राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं लोगों को समझना होगा। कई लोग बोल देते कि विपक्ष है, इन्होंने तो सिर्फ आरोप लगाने हैं। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। आज अगर हमारा देश लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर 5 साल में आपकी सत्ता में आए लोग आपकी मांगे पूरी नहीं करते हैं, देश को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने वोट का, अपने मत का अधिकार करो और अपने उसमें सरकार बदलो। लेकिन ये तो यहाँ तो लोगों का वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लोग तो अपनी मर्जी से कहीं किसी का वोट काट सकते हैं, किसी का ऐड कर सकते हैं। तो ये लोगों को जागरूक होना होगा। कुछ परसेंट तो हो गए हैं, कुछ परसेंट लोग हैं उन्होंने सिर्फ ये सोच रखा है अगर मोदी जी तो हमारे भगवान हैं, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देखिए कि जब से प्रधानमंत्री जी आए कितने बच्चों को रोज़गार दिया है। महंगाई है वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई है, वो लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। डीजल पेट्रोल के भाव 100 से ज़्यादा हो गए हैं, गैस कितनी महंगी हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रखी है। उसके बाद भी लोग अगर अंधभगत बने हुए हैं, अरे तुम भक्ति करो, तुम 2 टाइम मोदी जी की आरती उतारो, लेकिन देश के हालात हैं उसके लिए, देश के लिए तो आवाज़ उठाओ। एक आदमी को तुम प्यार करते हो, उसके चक्कर में पूरे देश को तो बर्बाद नहीं होने दोगे, देश को तो डूबने नहीं दोगे। 2-4 लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते हैं, तो देश के लिए भी तो कुछ घंटे काम करें प्रधानमंत्री जी। लेकिन राहुल गांधी जब जब सवाल उठाते हैं
जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज से ठीक 1 महीना पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, यानी एक एक मकान में 80-80 लोग रह रहे हैं जो कि 1 BHK मकान है और वो भी अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं। राहुल गांधी ने खुलासा किया था और कल के दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के नाम जो है काटे जा रहे हैं, डिजिटल तरीके से काटे जा रहे हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसके तौर पर काटा जा रहा है और उसकी जवाबी कार्रवाई में जो है बीजेपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जबकि चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता। देखिए, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष अपना काम करता तो ये सब घोटाले नहीं होते। तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पे काम कर रहा है और जो पढ़े लिखे जनता है देश में, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ गए हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। लेकिन थोड़े से कुछ % लोग हैं जो अभी भी भक्ति में लीन है उनके में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए जागिए। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारा वोट। अगर हमारे वोट का ही अधिकार हमसे छीन लिया गया तो अभी आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो हमारे वोट के, तो उनको कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। उनको जब दिल में आता वो किसी का वोट काट सकते हैं। राहुल गांधी जी तो ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब बीजेपी क्यों दे रही है? वो उसको बचा रही है ना। बीजेपी का काम, बीजेपी जो चाहती है वो उसके नीचे लोग, चाहे चुनाव आयोग हो, CBI हो, यहाँ तक कि कोर्ट भी सारे इनके अंडर में ही है। तो आज की तारीख में आप किस पे भरोसा करेंगे? आज की तारीख में कोई भी ऐसा विभाग बता दो जो ईमानदारी से निष्पक्ष जो काम कर रहा हो। देश के हालात इतने नाजुक बना दिए इन लोगों ने कि तानाशाह, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही, तानाशाह आ गया है देश में कि तुम कितने भी चिल्ला लो, तुम कितने भी भोंकते रहो, हमने तो सरकार छोड़नी नहीं, हमने तो कुर्सी छोड़नी नहीं, चाहे हम वो जनता चाहे कितनी भी दुखी हो। आज देश के हालात ऐसे हैं, अगर दिल से लोगों से पूछोगे ना तो प्रधानमंत्री जी को 4 सीट भी ना आए, इतनी दुखी है जनता। लेकिन इनको ये है कि हमने वोट काटने हैं, अपने वोट ऐड करने हैं, अरे तो सरकार तो बना ही लेंगे। लेकिन बीजेपी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो है सीरियस वाले नेता नहीं है, नॉन सीरियस नेता हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब से हमने राहुल गांधी को, जो शुरू में हम सुनते आ रहे थे पप्पू पप्पू कह के उनको चिल्लाते लोग थे, तो हमें ऐसे लगता था कि कई बार जो वीडियो एडिट करके दिखाते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी ने ये पैदल यात्रा की थी या बहुत बार अभी डिबेट, हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैं सोचती हूँ कि आज की तारीख में जितने भी नेता हैं, पक्ष में विपक्ष में, सत्ता में या विपक्ष में, सबसे पढ़े लिखे ज़्यादा मुझे राहुल गांधी नजर आए। उनकी बातों की, उनका जो एक सोच है, जो उनके एक, आप उनकी दादी के ऊपर हमला हुआ, उनकी दादी की जान गई, उनके पापा की गई, उसके बाद वो निडर होकर रोड पे निकल रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि इससे ज़्यादा क्रांतिकारी तो कोई है ही नहीं देश में। लोग डरते हैं, लोग तो किसान, अगर रास्ते में गाड़ी के आगे किसान आ जाए तो लोग कहते हैं कि मैं तो जान बचा के आया हूँ। और राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनकी बहन हो, इतना निडरता के साथ पब्लिक के बीच में निकलते, मैं सच में कहती हूँ कि उनके एक हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ कि इतने उनके बाप, उनकी दादी जी के साथ, पापा के साथ इतने बड़े बड़े हादसे होने के बाद, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद भी वो लोग, अपने देश की जनता पे इतना भरोसा उन लोगों को कि वो अपनी जनता के बीच में निकल जाते हैं। और पढ़े लिखे लोग हैं। आज अभी राहुल गांधी से ज़्यादा पढ़ा लिखा या तो कोई बीजेपी में हो या कोई कांग्रेस में हो, एक नेता का तो नाम बताओ दो अगर राहुल गांधी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई हो तो। और जो युवा है, आज का युवा है, आज के जो जितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, सब राहुल गांधी के साथ हैं। अंधभक्त वो सिर्फ मोदी मोदी। अभी तो एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। 400-500 लोगों को इकट्ठा करके एक नेता उनकी प्रैक्टिस करा रहा है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सब ने मोदी मोदी करना, सब ने तालियां बजानी है। ये क्या है? अरे दिल में होती है इज्जत लोगों की, उसके लिए तैयारियां नहीं की जाती। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना देश के लिए, देश के युवाओं को रोजगार दोगे तो जितने भी युवा रोजगार जो डंडे खा रहे हैं आज पुलिस के, वो सब आके धन्यवाद करते मोदी जी का। उनके आके वो करके जाते, रैली करते धन्यवाद की। अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो। युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब युवा रोजगार मांगने जाता तो उन पे लाठियां बरसाई जाती। देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी 75 साल पूरा हुआ है, 2 दिन पहले ही जो है उनका बर्थडे निकला है, और अब राहुल गांधी जी किस तरीके से बहुत सारे खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों में जो है जिस तरीके से राहुल गांधी काम कर पा रहे हैं और उनको घेरने की कोशिश सत्ता पक्ष के द्वारा से किया जाता है, उनकी छवि को बदनाम कर दिया जाता है। अभी एक बिहार के अंदर एक तस्वीर आई मैम, क्योंकि नवरात्रि का अब समय आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को जो है दुर्गा माँ का तस्वीर बना दिया गया, मोदी जी को जो है शेर की तस्वीर बना दी गई और राहुल गांधी को महिषासुर बना दिया जाता है।
आप इस तस्वीरों को लेकर के जो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या? देखिए, सबसे पहले आपने जन्मदिन की बात की। जन्मदिन उनका मनाया जाता जो जिसका जन्म हुआ हो, जो पैदा हुआ हो। प्रधानमंत्री जी तो अवतार ही हुए हैं, तो उनका तो कोई जन्मदिन होता ही नहीं। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जगह जगह इतने सारे पोस्टर लगा लगा के जो आपका हमारा पैसा, जो लोगों का टैक्स कटता है, उसका पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं जन्मदिन के नाम से। और दूसरा आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी उनको घेरते हैं। राहुल गांधी जैसे घेर रहे हैं, जैसे ज्ञानी आदमी है, अगर पाँच छः नेता अगर कांग्रेस में ऐसे हो जाएं तो इनको अक्ल ठिकाने आ जाए बीजेपी की। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है इनके पास है। इनके पास सिर्फ धर्म में, इस अंधविश्वास में, पाखंड में लोगों को घुमा के रखना आता है, मूर्तियां लगाने से। अरे भगवान, जो भी जिस भी भगवान को मानते हो वो भगवान हमारे दिल के अंदर होता है। उसको आप पब्लिक में लाके आप ये नहीं बताएंगे लोगों को आके कि मैं कौन से भगवान को मानता हूँ। मैं भी ये नहीं बताऊंगी कि मैं किसको मानती हूँ। अरे वो अपनी आस्था है, अपनी श्रद्धा है, तो लोगों को आप थोप नहीं सकते कि आप इस भगवान को मानो या इसको। मैम, एक दो सवाल है मेरा। सवाल पहले ये है कि राहुल गांधी ने जो जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक की जो सीआईडी है 18 महीने में 18 बार चिट्ठी लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन को कि आप सहयोग कीजिए, जांच करवाइए और इसमें जो हम डेटा मांग रहे हैं हमें दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग की तरह डेटा नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने खुले तौर पर आरोप लगाया है। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने अब 1 हफ्ते का मोहलत दिया है कि सीआईडी ने जो जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए या फिर देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, युवा जो है माफ़ नहीं करेंगे? क्या लगता है ज्ञानेश कुमार जी अब वो डेटा दे पाएंगे सीआईडी को जो मांग रही है सीआईडी? देखिए नहीं देंगे तो फिर कोर्ट का सहारा लेना चाहिए राहुल गांधी को। अगर मांग ले, वो सीबीआई मांग रही है उनसे बार बार कि भाई डेटा दे दीजिए, जिस नंबर से फ़ोन से, जिस नंबर से वोट काटे गए हैं, ऐड किए गए हैं, तो उसके डेटा चाहिए, तभी तो पुलिस आगे सीबीआई इंक्वायरी करेगी ना। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर कोर्ट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, कोर्ट में जाना चाहिए फिर। अरे जनता, युवा, जो पढ़े लिखे युवाओं से मैं अपील करती हूँ, अब पार्टियों में मत बटें। पार्टी आएंगी जाएंगी, आज ये सरकार है, कल दूसरे आगे तीसरे टाइम में हो सकता कोई नई पार्टी शुरू हो जाए। तो इसलिए कम से कम आप आवाज़ उठाइए, देश के हालात क्या हो रहे हैं। अरे हमारा भारत को कैसे एक, मतलब आपका कोई अधिकार रहा नहीं ना, आपके वोट की कोई ताकत नहीं रही। चुनाव आयोग जो हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि वो हमें हमारा संरक्षण करेगा, उसमें कोई घोटाला नहीं होने देगा, वो सबसे ज़्यादा घोटाला के घेरे में चुनाव आयोग आ रहा है, तो किस पे भरोसा करें हम लोग। क्या लगता है कि अब चुनाव आयोग को कल कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा था कि 7 दिन के अंदर या तो वो जवाब दे दें सीआईडी को, नहीं तो फिर इस्तीफा दे दें? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो जनता को रोडों पे आना चाहिए। खासकर युवाओं से अपील करती हूँ, अगर चुनाव आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो लोगों के सामने, जो पढ़े लिखे भाई हैं, पढ़ी लिखी बहनें हैं, उनके तो समझ में आ गया ना। लोग ये तो आरोप लगाएंगे कि कोई भी कोई सवाल करता है वही कहते हैं ये कांग्रेसी होगा, ये कांग्रेसी होगा। इनका तो ये आरोप लगाने की आदत है बीजेपी की, लेकिन जितने भी पढ़े लिखे भाई हैं, बहनें हैं, उनको आगे आना होगा, क्योंकि वोट, सब हमारे वोट की ताकत को ख़त्म किया जा रहा है। वोट डालना हमारा अधिकार है, हमारी ताकत है। अगर हमारी ताकत ही खत्म हो गई तो हमारे वोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। ये जब भी आप चाहते हैं कि हमें नौकरी नहीं दे रही सरकार, तो हम सरकार को सत्ता से हटा दें, बट चाहते हुए भी हम इसको हटा नहीं पा रहे, क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से वोटों को ऐड कर रही है। जिनका वोट जो कांग्रेस की तरफ जाने वाले हैं, दूसरी पार्टियों की तरफ जाने वाले हैं, उनको ये काट रही है। तो कहीं ना कहीं अपने देश को ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं लोगों को जागना होगा। बीजेपी से, कांग्रेस से बाहर निकलिए, सभी पार्टियों को छोड़ दीजिए, सिर्फ सबसे पहले देश को देखिए। आप ये भूल जाइए कि कांग्रेस है या बीजेपी है, सबको छोड़ो, देश हित में क्या है, देश हित में आवाज़ उठाओ, एक होके आवाज़ उठाओ। ना हिंदू मुस्लिम बनो तुम, ना धर्म में बटो, ना जातियों में बटो, एक होके अपने देश के लिए क्या सही है, देश में क्या गलत हो रहा है। तो इसलिए मैं भारत के युवाओं से अपील करती हूँ, ऐसा कोई गलत जोश में कभी भी होश मत खोना। हाँ, सत्ता अगर काम सही से नहीं करी, सत्ता बदलने के लिए आंदोलन करो, खूब आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ को मजबूत करो, एकता दिखाओ, भाईचारा ताकत बनो, हिंदू मुस्लिम को भूल के एक हो, लेकिन कभी भी अपने देश की जो भी 1 रुपये की चीज़ वो नुकसान नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो हमारे साथ जो है गोयल जी मौजूद रहीं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है और जो सच्चाई दिखाई है, 1 हफ्ते का मोहलत जो दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि या तो सीआईडी को वो पुख्ता जो सबूत हैं, जो जवाबी कार्रवाई में सीआईडी जो मांगना चाह रही है, या तो आप वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वरना अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। दोस्तों, क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ होगा 1 हफ्ते के बाद? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।